परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें अपनी मौजूदगी से, अपनी सच्चाइयों से, अपने वचन से आशीषित किया है। और खास तौर से इस प्रार्थना सभा के लिए और प्रार्थना की सामर्थ के लिए, प्रार्थना के इस विज्ञान के लिए जो परमेश्वर हमें सिखाते चले आ रहे हैं। आइए एक बार फिर अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के साथ प्रार्थना के विषय के अध्ययन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पहले प्रभु धन्यवाद ही है कि आपने एक बार फिर हमारे सामने स्वर्ग के वह द्वार खोलकर हमें अपने समीप आपने आकर्षित किया है। धन्यवाद ही है प्रभु कि हम इस प्रार्थना सभा में एक बार फिर जुड़ सके हैं। आपकी सच्चाइयों पर मनन करने के लिए आपने हमें यह निवेदन दिया है। और प्रभु विनती है हमारी कि जब हम एक परिवार समान आपके समीप एकत्रित हुए हैं तो प्रभु हम अपनी सोच में ना फंस जाएं, अपने विचारों में, अपनी मन गढ़ंत बातों में ना अटक जाएं, बल्कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर हमारे कदम चलते हुए पाए जाएं। विनती है प्रभु कि आइए हम इस दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, दुनिया के लिए एक संदेश बने, ताकि देखने वाले ये देख सके कि हम इस दुनिया के नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं। धन्यवादी हैं प्रभु इस खास विषय के लिए, प्रार्थना की सामर्थ, प्रार्थना के इस विज्ञान के विषय में जो आप हमें ये गहरी बातें दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह जिस प्रकार से आप हमारे सामने इन सच्चाइयों को बिल्कुल प्रकाशित कर रहे हैं, शुक्रगुजार हैं प्रभु। क्योंकि यदि आपका साथ हमारे साथ ना होता तो नामुमकिन था हमारा ऐसा कुछ करना। शुक्रगुजार हूं प्रभु अपने अजीजों के लिए भी, जिनकी प्रार्थनाएं वफादारी के साथ इनके दिलों से उठकर आपके समीप आती है। इनके इस साथ, इनके उत्साह के लिए, इनकी इस प्रेरणा के लिए मैं धन्यवादी हूं प्रभु। और विनती करता हूं कि आप अपने इन बच्चों को अपनी मौजूदगी से और अपनी सामर्थ्य से बहुतायत से माला माल करें। विनती करते हैं प्रभु, अब जब हम आपके वचन में एक बार फिर जाएं तो प्रभु आपका कब्जा हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क, हमारे पूरे जहन पर आप ही का कब्जा हो। आप ही हमें इस सच्चाई में अगुवाई करें हमारी, और हमें अपने साथ चलने की वह सामर्थ्य दे प्रभु। क्योंकि ये सारी आशीषें हम अपने बल पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु की पवित्रता और उसके नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। शुक्रगुजार हूँ आपके साथ के लिए अजीजों। आपकी प्रार्थनाओं के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लगातार परमेश्वर से प्रार्थना में बने रहते हैं। इन सभाओं के लिए आप प्रार्थना करते हैं और मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने रखी हैं। यदि आप हमारे साथ थे पिछले सप्ताह, तो हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, ये विषय तो ठीक प्रार्थना का ही था, लेकिन यदि आप हमारे साथ हैं तो मत्ती की 26 से हम प्रभु यीशु की उस प्रार्थना पर, काफी कुछ हफ्तों से प्रभु यीशु की उस प्रार्थना पर मनन कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रार्थना में से बहुत ही गहरे पाठ सीखने के लिए हैं हमारे लिए। हमने प्रभु यीशु की उस प्रार्थना को देखा उस गेत्सेमनी के बगीचे में, जब वह अपने परमेश्वर पिता से बात करते हुए बार बार उनसे गुजारिश करते हैं कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे ले लिया जाए, परंतु मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी, आपकी सिद्ध मर्जी पूरी हो। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने उदाहरण के द्वारा हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना एक ऐसा जरिया है जहां पर हमें यह सामर्थ्य मिलती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की मर्जी मुकम्मल तरीके से पाई जाए, ताकि प्रभु की ही मर्जी हमारे जीवन में बार बार पूरी हो, हमारी मर्जी नहीं। और हमने देखा अजीजों, प्रभु यीशु के उदाहरण के द्वारा हमने देखा, क्योंकि वह प्रार्थना में थे, इसीलिए परमेश्वर की मर्जी पूरी करने की सामर्थ, एक आश्वासन और एक सुकून उन्हें मिला, क्योंकि वह प्रार्थना में बने हुए थे। लेकिन चेले जो प्रार्थना में नहीं थे, जब विपत्ति का दौर आया तो वह सब तितर बितर हो गए, सब भाग गए, प्रभु यीशु को त्याग कर वह निकल बने। हमने देखा अजीजों कि प्रभु यीशु हमें उस उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि क्रूस का उठाना किसे कहा जाता है। क्रूस का उठाना किसी लकड़ी की बड़े औजार को उठाना नहीं, क्रूस का उठाना अपनी मर्जी को त्याग कर प्रभु की मर्जी को स्वीकारना है। यह क्रूस का सच्चा उठाना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उस प्रार्थना में जब कह रहे थे इस कटोरे को मुझसे ले लिया जाए,
तो प्रभु यीशु ये प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि पिता मेरी ये बुरी आदत है, मुझे इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाए। नहीं, वह किसी बुरी चीज को त्याग नहीं रहे थे, वह एक भली चीज को, अनंत जीवन को त्याग कर, वह अनंत जीवन तक को त्यागने के लिए तैयार थे ताकि हम और आप बचाए जाएं। वह उस क्रूस को, वह उस पाप के दंड को अपनाने से, वह ऐसे एक 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 ऐसा शोक था उनके दिल में, इस बात का डर था कि, क्योंकि यशाया की 59 हमें बताती है कि जो पाप करते हैं वह परमेश्वर से जुदा होते हैं। यशाया की 59 की 2 में आप पढ़ सकते हैं कि जो पाप से मेल रखते हैं वह परमेश्वर से जुदा किए जाते हैं। और प्रभु यीशु के दिल में बहता कि यदि मैंने हर व्यक्ति का पाप अपने पर उठाया तो मैं भी अपने पिता से सदा के लिए जुदा हो जाऊंगा। ये जुदाई उनसे नहीं सही जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, वह ये विनती नहीं कर रहे थे कि मेरा कोई पाप है, उस पाप के ऊपर किसी बुराई से विजय पाने के लिए, किसी बुराई से छुटकारा पाने की प्रार्थना नहीं हो रही थी। वह इस बात के भय में थे कि कहीं मैं भी पिता से जुदा ना हो जाऊं सदा के लिए। ये जुदाई उनसे नहीं सही जा रही थी। जो हमें इस बात का एहसास ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो ये है जीजन, क्योंकि हमें परमेश्वर से जुदा रहने की आदत पड़ गई। परमेश्वर से जुदा रहकर जीवन व्यतीत करने की हमें एक आदत पड़ गई है, इसलिए हमें उस प्रार्थना के महत्व का पता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु जो अपने पिता से कभी जुदा नहीं हुए थे, उनसे कभी अलग नहीं हुए थे, उनका ध्यान सदा अपने पिता के साथ रहता था। उन्हें इस बात का गम था, इस बात का शोक था कि कहीं मैं उससे सदा के लिए अलग ना हो जाऊं। लेकिन फिर भी क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु के जहन पर थे, उन्होंने वो तक अपना अनंत जीवन तक बलिदान करने के लिए तैयार हो गए ताकि आप और मैं अनंत जीवन से वंचित ना रह जाए। प्रभु यीशु फिर हमें सिखाते हैं, पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ 2 मार्ग नहीं है, 3 मार्ग हैं। यह आपने ध्यान दिया? एक तो वह बुरा मार्ग है जो बुराई की ओर सबका मन और ध्यान आकर्षित करता है। फिर एक भला मार्ग है, उसे हम भले मार्ग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस भले मार्ग में वो लोग पाए जाते हैं जो कभी जेल नहीं गए, जिन्होंने कभी चोरी नहीं की, जिन्होंने कभी ये बुरे काम नहीं किए। लेकिन वह इसलिए भला करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनका परमेश्वर से प्रेम है। उन्होंने भला इसलिए किया है ताकि उन्हें दंड ना मिले, कोई सजा ना मिल जाए, कहीं पकड़े ना जाए, इस डर से वे भले काम कर रहे हैं। उनका ये भला काम उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम से उत्पन्न नहीं हो रहा है। उनके ये भले काम उस डर से उत्पन्न होते हैं कि कहीं हम पकड़े ना जाएं, मुसीबत में ना पड़ जाएं, जेल ना चले जाएं, कोई दंड ना उठाना पड़े। प्रभु यीशु ना तो हमें उस बुरे मार्ग पर चलने के लिए कह रहे, ना इस भले मार्ग पर चलने के लिए। प्रभु यीशु हमें उस क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। और ये क्रूस का मार्ग वो है जहां हम अपनी मर्जी त्याग कर प्रभु की मर्जी की मांग करते हैं, प्रभु की मर्जी की विनती करते हैं कि हम किसी भय से, मृत्यु के दंड के भय से नहीं, हम प्रभु के प्रेम की वजह से ये कहते हैं कि प्रभु हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी मुकम्मल तरीके से पूरी हो। समझना बहुत जरूरी है चीजों की परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं अपने अत्यंत इस प्रेम में जो उस उद्धारकर्ता ने इस पापी दुनिया से किया है। इस प्रेम के बारे में परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुत ध्यान से गौर करें। क्या आपने देखा है, यदि आप जानवरों में देखें, कई कुछ ऐसे पशु हैं, पशु जाति में यदि आप देखें, कई ऐसे पशु हैं जो अपनी संतान के बचाव के लिए किस हद तक चले जाते हैं। कई सारे आप देखेंगे ऐसे ऐसे पशु हैं जो अपनी जान तक जोखिम में डालकर अपनी संतान के बचाव में रहते हैं। पशु जाति में भी यह सच्चाई पाई जाती है। एक कहानी कई साल पहले की कहानी है कि कुछ वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक जो हैं एक चील के बच्चे पर ध्यान लगा रखे थे। एक चील का छोटा सा एक बच्चा था जो उसके घोंसले में था और ये वैज्ञानिक दूर से उस चील के बच्चे को परख रहे थे, उसके बारे में जानना चाह रहे थे। तो इन्हें कुछ सही रूप से दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो चील ने अपना घोंसला एक ऊंचे पर्वत पर कुछ बना रखा था। तो ये हेलीकॉप्टर में सवार हुए ये वैज्ञानिक और ये हेलीकॉप्टर से देखने की कोशिश की कि ये बच्चा किस प्रकार पलता है, एक चील अपने बच्चों किस प्रकार पालती है। जब ये हेलीकॉप्टर में चढ़े
तो चील ने हेलीकॉप्टर को देखकर यह सोचा कि ये मेरे बच्चे पर हानि पहुंचाने के लिए आए हैं। चील को नहीं पता था कि सिर्फ ये वैज्ञानिक हैं और सिर्फ उसे देख रहे थे कि ये चील का बच्चा कैसा है, कैसे एक चील के बच्चे की परवरिश होती है। चील को इस बात का पता नहीं था। तो चील ने अपने बच्चे को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की ओर उड़ना शुरू कर दिया और चील ने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को सीधे जाकर उस हेलीकॉप्टर के पंखों में अपना बलिदान कर दिया, ताकि ये पहले हेलीकॉप्टर उसके बच्चे तक ना पहुंच पाए। क्या आपने देखा कि पशु जाति तक में यह सच्चाई पाई जाती है कि एक पशु अपनी जान तक खोने के लिए तैयार है ताकि अपनी संतान की जान बचाई जा सके। मैं बहुत ही छोटी उम्र का था जब मैंने एक और वीडियो देखा जहां पर दिखाई दिया कि एक मछली जो अपने बच्चों को अपने मुंह में रखती है। पानी में जब ये मछली होती है, ये जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उन्हें अपने मुंह में रखती है ताकि कोई और जीव आकर, कोई और पशु आकर, कोई मछली आकर उन पर हानि ना पहुंचाए। वह अपने मुंह में रखती है और जब तक अपने बच्चों को अपने मुंह में रखती है ताकि वे बचाए रखें, वह तब तक खाना नहीं खाती है। क्योंकि खाना कैसे खाएगी? अगर खाएगी तो अपने बच्चे भी साथ निकल जाएगी। तब तक खाना नहीं खाती है जब तक उसने बच्चे अपने मुंह में ऐसे रखे होते हैं। और कई समय वह निकाल कर देखती है कि वह बड़े हैं, थोड़े और बड़े हुए हैं, अब क्या सुरक्षित है कि मैं इन्हें आजादी दे सकती हूँ कि मेरे साथ तैर सके? नहीं, वह बार बार परखती है और बार बार उनको अपने मुंह में ही रखती है और वह खाना तक नहीं खाती, वह खाना तक त्यागने के लिए तैयार है ताकि उसकी संतान बचाई जा सके। जो पशु जाति तक एक ऐसे प्रेम को दर्शाता है, तो फिर उस परमेश्वर के प्रेम का क्या? उस परमेश्वर के प्रेम का क्या, जिसने अपना सब कुछ त्यागने के लिए वह तैयार हो गया ताकि आप और मैं अनंत जीवन प्राप्त कर पाए। आप मानव जाति में ही देख लें। क्या आपने कभी एक माता को सुना है, उसका छोटा बच्चा जो रो रहा है क्योंकि उसे दूध पीना है, क्या एक मां उसे कहेगी कि नहीं, आज का समय पूरा हो गया, कल सुबह मुझे उठाना, कल सुबह मिलेगा? और क्या आपने कभी किसी माता को ऐसे कहते सुना है? नहीं। और माता ऐसा क्यों नहीं करती? चाहे वह कितनी भी थकी क्यों ना हो, चाहे वह कितनी भी हार क्यों ना चुकी हो, बस हिम्मत क्यों ना चुकी हो, वह अपने बच्चे को मना नहीं करती है। ऐसा क्यों अजीजों? यह अजीजों क्योंकि एक माता का अपने संतान के प्रति एक बहुत गहरा, एक बहुत घनिष्ठ प्रेम है। और एक स्वार्थी दिल को इस प्रेम की कोई समझ नहीं। एक स्वार्थी दिल को ऐसे प्रेम की कोई परख नहीं। तो अजीजों, कुछ लोग हैं जो उस मार्ग पर चल रहे हैं, एक ऐसा मार्ग जहां वे सिर्फ खुद ही को ही महत्व देते हैं, खुद ही से बढ़कर उनके लिए कोई चीज नहीं। वह बस अपनी ही उपासना करते हैं, अपना ही ख्याल। ऐसे लोगों को उस बलिदान करने वाले प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसे लोग जो खुद ही के लिए जीते हैं, ऐसे लोग जो खुद ही को सुकून देने के लिए, खुद ही का आराम रखने के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को उस बलि करने वाले प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। इन्हें खुद ही के बारे में पता है, लेकिन इन्हें ऐसे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। उन्हें एक ऐसे प्रेम के बारे में पता नहीं है जो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, उसको बचाए रखने के लिए, जिससे वह मोहब्बत करता है। बल्कि शैतान का भी यही दावा था। शैतान भी, लूसीफर जब उसे कहा जाता था, उसका भी यही दावा था। स्वर्ग में वह बाकी के स्वर्गदूतों से यही झूठ बोल रहा था कि नहीं, ये तो अपनी ही सेवकाई करता है, प्रभु तो अपनी ही खुद ही के लिए ही जीता है। और जब शैतान को उसके दूतों के साथ स्वर्ग से बेदखल भी कर दिया गया, तब भी कई हजार वर्षों तक शैतान यही झूठ फैलाता रहा कि अरे प्रभु तो अपने आप से ही प्रेम करता है, अपने बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता। ये तो एक कठोर और एक ऐसा राजा जो है जो सिर्फ अपना हुक्म चलाना चाहता है, इसलिए इसने हमें बेदखल कर दिया। इसे प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अजीजों, शैतान की ऐसी निंदा हुई जब पूरा ब्रह्मांड प्रभु यीशु को क्रूस उठाते हुए देखता है। शैतान की ऐसी हार हुई जब पूरे ब्रह्मांड ने देखा कि यह शैतान का झूठ था।
जब स्वर्गदूतों ने देखा कि कितना झूठा था ये शैतान, जो कहता था कि परमेश्वर कभी प्रेम नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम जो सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा प्रेम तो होता ही नहीं है, ऐसा मुमकिन ही नहीं, ऐसा प्रेम कौन करता है। जब पूरे ब्रह्मांड ने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़े हुए देखा, तब पूरे ब्रह्मांड को इस बात की समझ हुई कि शैतान गलत था। अब पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्तिगत रूप से इस उदाहरण को देख रहा था, प्रभु यीशु के जीवन की गवाही को देख रहा था कि प्रभु यीशु ने इस मानव जाति के बचाव के लिए, एक जाति जो पाप से इतना लगाव रखती है, एक ऐसी मानव जाति जो प्रभु को की ओर ध्यान तक नहीं देती, ऐसी एक मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने ऐसा असीमित प्रेम किया है कि वह अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, सिर्फ इस मानव जाति को बचाने के लिए। शैतान की हार हुई उस क्रूस पर अजीजों उस दिन। और एक क्रूस की शुरुआत सिर्फ क्रूस पर ही नहीं हुई, हमने क्या देखा था, गेत्सेमनी के बगीचे से ही क्रूस उठा ली थी प्रभु यीशु ने। अपनी मर्जी त्याग कर अपने पिता की मर्जी को गले लगाना, ये उसने गेत्सेमनी से ही शुरू कर दिया था। और एक बार फिर अजीजों, वह इस अत्याचार से, इस विपत्ति से वह इसलिए गुजर पाया, उसको सामर्थ और सुकून, जब कोड़े बरसाए गए उस पर, जब उस पर थप्पड़ बरसाए गए, उस पर लोगों ने थूका, उसकी निंदा की, वह यह सब कुछ बर्दाश्त इसलिए कर पाया क्योंकि प्रार्थना ने उसे इस बात की सामर्थ्य दी। प्रार्थना में उसने अपने परमेश्वर की, अपने पिता की उस मर्जी को स्वीकारा था, गले लगाया था, और उसे इस बात का सुकून था कि चाहे मेरे साथ जो कुछ भी हो, यदि मेरे पिता की यह मर्जी है तो मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। अजीजों, चेलों ने प्रार्थना नहीं की थी प्रभु यीशु के साथ, जहां की हालांकि प्रभु यीशु ने कहा भी था प्रार्थना में रहें, विपत्ति का दौर करीब है, लेकिन क्योंकि वह प्रार्थना में नहीं रहे, वह विपत्ति के दौर में नहीं खड़े रह सके। लेकिन जो प्रार्थना में था प्रभु यीशु, वह उस विपत्ति के दौर से देखिए किस जज्बे के साथ, देखिए किस भरोसे के साथ, किस सुकून और किस शांति और किस एक जोश के साथ वह उस विपत्ति के दौर से गुजरा। क्योंकि अत्याचार तो बहुत हुआ, लेकिन इस बात का सुकून था कि यदि ये मेरे पिता की मर्जी है तो जाए जो कुछ भी हो जाए, यदि उसको आदर मिल रहा है तो मेरे साथ जो कुछ भी हो कोई मायने नहीं रहे, फिर चाहे मेरे ऊपर जितने भी अत्याचार हो मैं सहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। वाह! प्रभु यीशु ने उस दिन क्रूस पर इस बात को स्पष्ट किया कि परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है। उस बलिदान से उसने पूरे ब्रह्मांड को दिखाया है कि प्रेम का चरित्र क्या है। वहां अपने उस बलिदान के द्वारा, क्रूस के उठाने के द्वारा, वह एक उदाहरण बन पाया दूसरों के देखने के लिए, अन्य जातियों के लिए यह देखने के लिए कि परमेश्वर प्रेम है। और इसमें सच्चाई यह है, यदि आप और मैं प्रभु यीशु के साथ, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप और मैं भी प्रभु यीशु के साथ अपनी मर्जी त्याग कर परमेश्वर की मर्जी को स्वीकारेंगे, तो अजीजों आप और मैं भी परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण बन पाएंगे इस पूरे जगत के लिए। यदि आप और मैं भी अपनी मर्जी की बलि कर कर परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो आपका जीवन भी एक पवित्रता की गवाही होगा अन्य जातियों के लिए, अविश्वासियों के लिए। आपका जीवन एक गवाही बन पाएगा अजीजों। क्या आप ऐसा नहीं चाहते? हम कितनी कोशिश करते हैं, बड़े बड़े पायदान पर चढ़ना चाहते हैं, बड़े बड़े संदेश देना चाहते हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत रूप से अपनी क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी मर्जी त्याग कर परमेश्वर की मर्जी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर चाहे आप जितने मर्जी भाषण दें, यदि इस क्रूस की ताकत, परमेश्वर की मर्जी की ताकत आपके जीवन में नहीं दिखाई देगी, तो चाहे 10,000 संदेश आप दे दें, वह कोई मायने नहीं रखेगा। उसका निचोड़ कुछ नहीं है भला बन पाएगा। जरूरी है चीजों की हम प्रभु के इस उदाहरण पर ध्यान दें और इस उदाहरण को अपने जीवन का उदाहरण बनाएं। आज प्रभु यीशु का निमंत्रण है कि आप उसके समीप आए, आप उसके साथ उस तीसरे मार्ग पर चलें जो क्रूस का मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जो खुदी का बलिदान करके, खुदी का इनकार करके परमेश्वर की मर्जी
को मुकम्मल तरीके से स्वीकारता है। ऐसे तो इस मार्ग पर चलना केवल कलीसिया में बपतिस्मा ले लेना नहीं है। इस मार्ग पर चलना बाइबल के पढ़ने और प्रार्थना से भी बढ़कर है। इस प्रार्थना इस मार्ग पर चलना है का मतलब है कि अब से लेके अनंत काल तक आप केवल एक ही चीज के लिए जीते हैं। अब से लेके अनंत काल तक इस मार्ग पर चलने का मतलब है कि अब से लेके अनंत काल तक आपके जीवन का एक ही मकसद है कि आप परमेश्वर के उस बलि करने वाले प्रेम, उस परमेश्वर के बलि करने वाले प्रेम का उदाहरण प्रकाशित करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। ये आपका मकसद है। क्रूस के मार्ग पर चलने का मकसद यही है कि अब से लेकर अनंत काल तक आप परमेश्वर के उस असीमित अविश्वसनीय प्रेम को इस दुनिया के सामने प्रकाशित करते हैं। आप इसलिए जीवित हैं और आप इसलिए इस वजह से आप मरने तक के लिए तैयार हैं। यदि हम यहीं रुक जाएं, ध्यान से सुनिएगा जीजो, यदि हम यहीं रुक जाएं तो आप सब कहेंगे हाँ ये बहुत बढ़िया, आज हमें कुछ सीखने को मिला है परमेश्वर के बारे में कि हाँ हमें ऐसा ही करना है, हमें ऐसे ही एक रास्ते पर चलना है और हाँ मैं ऐसे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। यदि हम यहाँ बंद कर दें तो अजीजों ये संदेश पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है अजीजों कि हम बहुत ध्यान से समझें, हम बहुत ध्यान से समझें कि ये मनुष्य का दिल जो है इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप आज कहते हैं कि हाँ मैं विपत्ति के दौर में बिल्कुल खड़ा हूंगा, लेकिन ये मनुष्य का दिल ही ऐसा है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आइएगा मेरे साथ यिर्मयाह की 17 में आइएगा, और बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है। यिर्मयाह की 17 और उसका 9वीं आयत, यिर्मयाह की 17 की 9 देखिएगा मेरे साथ। यिर्मयाह की किताब उसका 17 अध्याय और उसकी 9वीं आयत देखिए बाइबल क्या कहती है। यिर्मयाह की 17 की 9 कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। यिर्मयाह की 17 की 9, मन जो है आपका दिल जो है ये सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मन, आपका मन जो है, आपका दिल जो है, और आप जो मन चले हो जाते हैं, अपने मन मर्जी करना चाहते हैं, जैसा मन चाहे वैसा करना चाहते हैं। बाइबल कहती है कि आपका मन सब वस्तुओं से सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन का भरोसा नहीं किया जा सकता, आप मन मुताबिक नहीं चल सकते, क्योंकि मन सब वस्तुओं में से सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला है। बल्कि नीति वचन की किताब में तो सुलेमान कहते हैं कि जो मन मुताबिक चलते हैं, जो अपने दिल की सुनते हैं, वह मूर्ख है। मूर्ख है वह व्यक्ति जो अपने दिल की सुनता है, क्योंकि यदि ये सबसे अधिक धोखा देने वाला दिल है तो आप इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। इसलिए अजीजों, आप ये समझकर आज बिल्कुल निडर मत हो जाइएगा कि परमेश्वर हमारे साथ है, जब विपत्ति का दौर आएगा मैं भी खड़ा रहूंगा। चाहना और अपने मन में सोच लेना अलग एक बात है, और विपत्ति का सामना करना अलग बात है। सबसे पहले आपको प्रभु यीशु की तरह उस बगीचे में जाना पड़ेगा, इससे पहले कि वो बड़ी भीड़ आपको पकड़ने के लिए आए। आपको उस बगीचे में जाकर इस सवाल को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा कि क्या मैं उस दौर में, विपत्ति में खड़ा हूंगा या नहीं। आपको इससे पहले कि वह भीड़ आपको पकड़ने के लिए आए, क्योंकि अजीजों जैसी भीड़ प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आई थी, ऐसी एक भीड़ आपके और मेरे सामने भी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, दूर नहीं है बनम। यदि आप इस उम्मीद में हैं कि मैं भी उस दिन खड़ा हूंगा, तो इस बात को आप स्पष्ट करें उस प्रार्थना के बगीचे में, परमेश्वर के साथ उस प्रार्थना में समय बिताकर इस बात को निश्चित कर लें कि आप खड़े होंगे या नहीं। क्योंकि दिल का भरोसा ना कीजिएगा, ये सबसे अधिक धोखा देने वाला दिल है। ये मत सुनेगा हाँ मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। पतरस ने भी ऐसा ही कहा था, आपको याद है, पतरस ने भी ऐसा ही कहा था। उसने तो बल्कि कहा कि यार चाहे ये सारे चेले आपको त्याग दें, मैं आपको नहीं त्यागूंगा। और पतरस ही था
जिसने 3 बार त्यागा, और तीसरी बार जब उससे सवाल पूछा गया कि क्या तू प्रभु यीशु के साथ था, उसने गालियां तक निकाली, अपने मुंह से बुरे बुरे शब्द निकाले, ताकि लोग ये ना समझ बैठे कि मैं प्रभु यीशु के साथ हूं। ओह, किस हद तक गिरने के लिए तैयार था ताकि परमेश्वर से अलग हो सके। किस हद तक गिरने के लिए तैयार था, अपनी जान बचाने के लिए किस हद तक गिरने के लिए तैयार था। अजीजों, इससे पहले वो भीड़ आए, मेरी आपसे विनती है कि प्रभु यीशु की तरह आप भी उस प्रार्थना के लम्हे में पाए जाएं। इससे पहले कि विपत्ति का दौर आए, मेरी आपसे विनती है कि आप और मैं भी उस प्रार्थना के आराधनालय में पाए जाएं, ताकि हम भी इस बात को निश्चित करें कि क्या हम खड़े होंगे उस दौर में या नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु उस बगीचे में गए, क्योंकि उन्होंने इस बात को स्पष्ट रूप से स्थापित किया, इसीलिए उस विपत्ति के दौर से वह गुजर सके और निकल सके। क्योंकि जो यदि आपके दिल में स्वार्थ का एक भी कंकड़ बचा होगा, यदि आपके दिल में स्वार्थ का एक भी छोटा सा दाग या धब्बा बचा होगा, तो आप उस विपत्ति के दौर में नहीं खड़े हो पाएंगे। आप उस अत्याचार के सामने आप बिल्कुल टूट कर चूर हो जाएंगे। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा ये सोचकर कि नहीं, जब विपत्ति आएगी मैं खड़ा रहूंगा। यदि आप खड़े होना चाहते हैं तो आप उस प्रार्थना की सामर्थ्य में मौजूद हो, आप उस प्रार्थना में शामिल हो। सिर्फ प्रार्थना के बारे में सुने ही नहीं, दूसरों की प्रार्थना ही ना सुने, बल्कि आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आए। प्रभु आज आपको उस बगीचे में आने का निमंत्रण देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप उस गुप्त जगह में आए प्रार्थना में, और वहां अपने घुटनों पर आप उस क्रूस का सामना करें। परमेश्वर से विनती करें कि वह आपकी मदद करें उस क्रूस को उठाने में। क्रूस का उठाना क्या है? अपनी मर्जी को त्याग कर परमेश्वर की मर्जी को स्वीकारना। आप परमेश्वर के साथ आए, अपने स्वार्थ को अलग करें, और स्वार्थ की विजय अजीजों प्रार्थना में ही पाई जाएगी। स्वार्थ पर विजय प्रार्थना में ही पाई जाएगी। यही प्रार्थना की सामर्थ आपको खुद ही के ऊपर विजय दिलाएगी। परमेश्वर को बताएं कि मेरे दिल में यह स्वार्थ है, दुनियापन, दुनियादारी का प्रेम है। प्रार्थना में परमेश्वर के सामने स्वीकारें कि मैं एक टूटा बिखरा इंसान हूं। विनती करें प्रभु से कि वह आपको परमेश्वर में स्थापित करें, निडर बनाए, निश्चित रूप से खड़े होने की ताकत दें, ताकि स्वार्थ का कब्जा नहीं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का कब्जा आपके जीवन पर हो। अजीजों, परमेश्वर से विनती करें कि परमेश्वर आपको सिखाएं कि यह क्रूस का मार्ग कैसा होता है। विनती करें कि आपको परमेश्वर उस भले मार्ग से बचाए, उस बुरे मार्ग से बचाए, बल्कि क्रूस के मार्ग पर चलने की ताकत दे। ध्यान रखिएगा अजीजों कि यह सब एक पल में नहीं हो जाता है। परमेश्वर में बढ़ने में समय लगता है। यूहन्ना की 15 में आइएगा और प्रभु यीशु के शब्द सुनिएगा मेरे साथ कृपया करके। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय, प्रभु यीशु के उन सुनहरे शब्दों को सुनिएगा। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना की 15 की 5 में, यूहन्ना का अध्याय उसका 15 अध्याय, यूहन्ना की 15 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, यूहन्ना की 15 की 5। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। ध्यान से सुनेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, आप डालियां हैं। जो मुझ में बना रहेगा और मैं उसमें बना रहूंगा, वह बहुत फल फलता है। इसमें प्रभु यीशु ने फल का उदाहरण क्यों दिया? वे किसी और का उदाहरण भी दे सकते थे। कह सकते थे यदि आप मुझे बने रहें तो आप एसएमएस प्राप्त करेंगे। एसएमएस बहुत जल्दी से आ जाता है। यदि आप मेरे में रहें तो आप व्हाट्सएप की तरह कार्य करेंगे। व्हाट्सएप बहुत जल्दी से हो जाते हैं। आपकी बढ़ोतरी जैसे व्हाट्सएप से मैसेज भेजा जाता है उतनी जल्दी से हो जाएगा। जितनी जल्दी से एक एसएमएस भेज दिया जाता है उतनी ही तेज गति के साथ आप भी बढ़ोतरी कर सकेंगे। लेकिन प्रभु यीशु ने फल फलने का उदाहरण दिया, दाखलता का उदाहरण दिया। क्यों? क्योंकि अजीजों, फल रातों रात नहीं उगते हैं।
फलों को उगने में समय लगता है। जो मेरे भाई खेती बाड़ी करते हैं उन्हें इस बात की बहुत अच्छे से समझ है। सफल रातों रात नहीं उगती है, सफल समय लेकर उगती है। और प्रभु कहते हैं कि यदि आप मुझ में फल फलना चाहते हैं तो फल आप तभी फल पाएंगे जब आप मुझ में बने रहेंगे और मैं आप में बना रहूंगा। और जो ये रातों रात का हाल नहीं है। आप रातों रात एक प्रार्थना में आप उस विपत्ति के दौर में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं प्राप्त करेंगे। ये रिश्ता आपको दिन प्रतिदिन जोड़ना होगा, क्योंकि अजीजे रिश्तों रातों रात नहीं बनते हैं, रिश्ते समय के साथ बनते हैं। जो रिश्ते रातों रात बनते हैं वे रातों रात ही टूट जाते हैं। यदि आपको परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में जुड़ना है, परमेश्वर के फल फलने हैं, तो उसके साथ इस घनिष्ठ रिश्ते में आपको जुड़ना होगा। शैतान इस बात को जानता है। शैतान जानता है कि रिश्तों को समय लगता है, इसलिए शैतान बार बार आप दखलंदाज देता है, बार बार आपको बेदखल करता है, बार बार बल्कि आपका ध्यान कहीं और लेकर जाता है, आपको गुमराह करता है। कहता है कि अरे कल बाइबल पढ़ लेना, अरे आज तो इतनी बाइबल पढ़ी है, अब कल पढ़ने की जरूरत नहीं, कल संडे आप आराम कीजिएगा, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज प्रार्थना सभा में आपने इतनी प्रार्थना की। शैतान के इस जाल में मत फंस जाइएगा, क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर के साथ रिश्ते में बढ़ने के लिए ये रिश्ते को समय लगता है। यदि आपने ये समय नहीं दिया है उस रिश्ते को, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता नहीं बढ़ पाएगा। यदि आप प्रार्थना में उसके साथ नहीं जुड़े रहेंगे, यदि आपका दिल उसके दिल के साथ नहीं जुड़ा रहेगा प्रार्थना में, तो आप उसके साथ उस रिश्ते में नहीं जुड़ पाएंगे, उस विपत्ति के दौर में नहीं खड़े हो पाएंगे अजीज। क्योंकि उस विपत्ति के दौर में आपकी सामर्थ्य की परख नहीं होगी, उस विपत्ति के दौर में परमेश्वर की सामर्थ्य की परख होगी कि आप में कितना परमेश्वर का कब्जा है। जितना कब्जा उसका आपके जीवन पर होगा, उसी के मुताबिक यह निश्चित किया जाएगा कि आप खड़े हो पाएंगे उस विपत्ति के दौर में या नहीं। आइएगा, सुनिएगा, प्रभु परमेश्वर के शब्द है। बहन वाइट बहुत बढ़िया तरीके से हमें बताती हैं। ये टेस्टिमोनीज टू द चर्च वॉल्यूम 5 में पाया जाता है। मैं अंग्रेजी में यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, इसका अनुवाद करने का भी हम कोशिश करेंगे। ये है टेस्टिमोनीज टू द चर्च वॉल्यूम 5 और कोशिश करूंगा इसका अनुवाद करने की। तो देखिए हमें यहाँ क्या बताया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। द लॉर्ड स्पीक्स, परमेश्वर निवेदन करते हैं कि आप उस क्लोजेट में जाएं, उस अलमारी में जाएं, जिसका कहने का मतलब ये होगा उस ऐसी जगह, उस एकांत में जाएं जहां एकांत में आप अपने दिल के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप अपने दिल से परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको कहते हैं कि आप उस सच्चाई की आवाज को सुने। आप पवित्र आत्मा के जो ध्यान, जो विचार पवित्र आत्मा आपको दे रहा है, जो आपकी कॉन्शियंस है, आप उस पर उसकी सच्चाई की आवाज को आप ध्यान से सुने। प्रार्थना में जब आप जाएं तो जो सच्चाई आपने वचन से पढ़ी है, पवित्र आत्मा वही सच्चाइयां आपके दिमाग में दोहरा कर आपको उन सच्चाइयों की ओर आकर्षित करेगा। आगे वह कहती हैं कि नथिंग विल गिव सच क्लियर व्यूज ऑफ सेल्फ एज सीक्रेट प्रेयर। कि यदि आप उस गुप्त प्रार्थना में, ये हमारे प्रार्थना सभा की बात नहीं की जा रही, या आपके अकेले की बात की जाती, जब आप उस गुप्त प्रार्थना में जो दूसरों के सामने दिखावे के लिए नहीं, आप परमेश्वर के समीप आकर करते हैं। वह कहती हैं कि गुप्त प्रार्थना में जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं तो आपको खुद ही के ऐसे स्पष्ट नजारे मिलेंगे। आप अपनी खुदी की कलंक, इस खुदी की गंदगी, इस खुदी की मैल की ऐसी भली परख कर पाएंगे जैसी परख आपको कोई भी और अनुभव नहीं दे सकता। एक बार फिर, जैसी परख आपको प्रार्थना दे सकती है खुदी की, वैसी परख कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो आपको खुदी की सही परख करा सके। प्रार्थना जरूरी है, अहम है चीजों। नथिंग, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुदी की सही परख दिखाए, खुदी का सही चरित्र दिखाए। आगे वह कहती है कि जो परमेश्वर आपको इस गुप्त तरीके से परमेश्वर के समीप आते हुए देखता है, और जो परमेश्वर सब चीजों को जानता है, वह आपके दिमाग को उजागर करेगा, आपकी समझ को उजागर करेगा, आपकी दरख्वास्त का जवाब देगा। फिर वह आगे कहती हैं कि जो आपके सामने कर्तव्य रखे गए हैं, जो स्पष्ट हैं, जो आपके सामने सरल, जो कार्य आपके सामने रखे गए हैं, इनको आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए।
जो कर्तव्य आपको पूरे करने हैं, जो जिम्मेदारियां आपको उठानी है, ये जो जिम्मेदारियां आपको अनदेखी नहीं करनी चाहिए, गुप्त में, अकेले में, वह प्रार्थना में परमेश्वर उन कर्तव्यों को आपके सामने रखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारियां हैं जो परमेश्वर चाहते हैं आप पूरी करें, लेकिन यदि आप प्रार्थना में नहीं हैं, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको दिखा सकते हैं कि आपके कर्तव्य क्या हैं। यदि आप उसके साथ प्रार्थना में ही नहीं जुड़ रहे, तो परमेश्वर आपको नहीं बता सकते, आपको परमेश्वर नहीं दिखा पा रहे कि आपके कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि आप खुद ही में इस हद तक उलझे हुए हैं। आइए एक आखिरी विचार आपके सामने रखेंगे। बहन एंड वाइट की किताब है क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन, उसमें से ये आखिरी एक विचार आपके सामने रखेंगे प्रार्थना के विषय में। अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है, मैं हिंदी में भी अनुवाद करने की कोशिश करता हूँ। वह कहती है कि यदि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो हमें प्रभु यीशु के लिए जीना, इस बात का भी हमें प्रेम रहेगा। यदि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए जीने का भी हम प्रेम रखेंगे। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसके लिए जीने के लिए, कि हम उसके लिए जिएंगे, इस बात का प्रेम भी हमारे जीवन में होगा। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम अपनी शुक्रगुजारी की भेंट उसको पेश करना चाहेंगे। यदि हम उससे प्रेम करते हैं, तो हम उसके लिए संघर्ष, उसके लिए सेवकाई हम करना चाहेंगे, उसके लिए मेहनत करना चाहेंगे। और जब हम प्रेम भरे दिल से ये कार्य करेंगे परमेश्वर के, जब हम प्रेम भरे दिलों से उसकी सेवकाई करेंगे, तो ये जो भारी बोझ भी होंगे सेवकाई की, ये हमें हल्के लगेंगे। क्या आप सुन रहे हैं? कि जो भारी बोझ हम उठाते हैं सेवकाई में, क्योंकि यदि ये प्रेम भरे दिल से किया जाएगा, तो ये भारी बोझ भी हल्का लगेगा। परमेश्वर के लिए हम, हाँ, पर ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर के लिए हमें हमें दर्द की प्यास रहेगी। परमेश्वर के लिए हम संघर्ष और बलिदान की प्यास रखेंगे, कि यदि परमेश्वर के लिए हमें ये बलिदान, ये दर्द, ये संघर्ष भी क्यों ना गुजरना पड़े, इससे हम गुजरने के लिए तैयार हैं, बल्कि हमें एक प्यास रहेगी कि हम परमेश्वर के लिए और क्या कर सकते हैं, यदि हम उससे प्रेम करते हैं। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारे दिल में भी प्रभु की तरह ही एक ऐसी चाह रहेगी, हमारे दिल में भी एक ऐसी उत्तेजना रहेगी, एक ऐसी भूख और प्यास रहेगी कि हम दूसरों को बचाएं। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हमारे दिलों में भी एक भूख और प्यास होगी लोगों को बचाने के लिए। आगे वह कहती हैं कि यही प्रभु यीशु का धर्म है। दिस इज द रिलीजन ऑफ क्राइस्ट। यही प्रभु यीशु का धर्म है। और इससे यदि एक अंक भी आप कम पड़ जाएं, इससे यदि आप एक अंक भी इसमें से हटा लें, तो यह धोखाधड़ी होगी। इस धर्म में से जो यहां बताया गया है कि यदि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए जीने का प्रेम रखेंगे। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आप उसे अपनी शुक्रगुजारी की भेंट देना चाहेंगे। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो उसके लिए संघर्ष, मेहनत करना चाहेंगे। ये भारी बोझ भी आपको हल्के लगेंगे यदि आप उस प्रेम भरे दिल से उस कार्य को करेंगे। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो उसके लिए आप दर्द, संघर्ष, बलिदान तक देने के लिए तैयार हैं। उसकी बल्कि भूख और प्यास रखेंगे कि आप और क्या कर सकते हैं प्रभु के लिए। यदि आप उससे प्रेम करते हैं, तो आपके दिल में भी प्रभु यीशु की तरह एक भूख और प्यास होगी लोगों के बचाव के लिए। यही मसीही का धर्म है, यही प्रभु यीशु का धर्म है। और इसमें से यदि आप एक भी अंक अलग कर दें, तो ये धोखाधड़ी होगी, ये सच्चा धर्म नहीं होगा। ये जो ऐसा प्रेम प्रभु के साथ समय बिताकर ही आएगा, ऐसी भूख और प्यास प्रभु यीशु के साथ जुड़ने पर ही आएगी। और मेरी आज आप सबके सामने ये विनती है कि आप प्रार्थना में प्रभु यीशु के साथ अपना दिल उसके साथ जुड़ने दें, ताकि प्रभु यीशु आपको अपने साथ खड़े होने की सामर्थ्य दे। आप उसी की ताकत, उसी के सामर्थ्य और उसी की संघर्ष में आप दुनिया के सामने एक उदाहरण बने, सच्चाई का एक उदाहरण बने, पवित्रता का एक उदाहरण बने। मेरी आप सबसे विनती है कि इस प्रार्थना के अनुभव को अनदेखा ना करें। इसका पूरा फायदा उठाकर आप पवित्रता में बढ़ोतरी करें। यदि ये आपकी इच्छा है,
यदि ये आपके दिल की चाह है तो विनती करूंगा, यदि हो सके तो मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी है प्रभु इस महान प्रेम के लिए जैसा आपने जगत से किया, इस असीमित प्रेम से जिसका कोई वर्णन नहीं है प्रभु। हम इसे कभी समझ नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों से प्रेम करना जो प्रेम के योग्य नहीं है, ऐसा आप ही कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद है आपको। शुक्रगुजार हूं अपने अजीजों का जो समय निकालते हैं प्रभु, जिनको प्रभु की भूख और प्यास है, जिनके दिल कई बार टूटे बिखरे जीवन के संघर्ष और जीवन की भिन्न परिस्थितियों से घिरे होते हैं। आपके आभारी हैं क्योंकि आज हम आप ही की वजह से जीवित हैं। यदि आप ना होते तो आज हम जीवित ना होते। धन्यवाद हूं प्रभु इन अजीजों के लिए जो आपसे प्रेम मोहब्बत रखते हैं। विनती करते हैं कि हम भी प्रार्थना में जुड़ें, उस प्रेम की अहमियत को समझें, खुद ही की सही पहचान हमें प्रार्थना के द्वारा पाई जाए। और जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना में सामर्थ पाकर उस विपत्ति के दौर में कायम खड़े रहे, स्थिर खड़े रहे, प्रभु आइए हम भी प्रार्थना में बने रहकर विपत्ति के दौर में ऐसा ना हो कि हम आपका गलत प्रदर्शन करें दुनिया के सामने, एक झूठी गवाही दे बैठे, बल्कि आइए हम प्रभु प्रार्थना में बने हुए सामर्थ पाकर एक सच्चे गवाह बने प्रभु यीशु। विनती है प्रभु आने वाले हफ्ते में हमारी अगुवाई कीजिएगा, अपने साथ चलने, अपने साथ बढ़ने और आपको महिमा देने की हमें हिम्मत ताकत दीजिएगा, ताकि आपका नाम सदा तक ऊंचा उठाया जाए। क्योंकि ये सब कुछ प्रभु आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से